हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं आवेदन लिखना, कैसे एप्लीकेशन लिखना है हिंदी में। और इंग्लिश में बता चुके हैं, फिर बता देंगे एक बार, अगला वीडियो में बता देंगे बढ़िया से बेहतर से। और 5 नंबर के पूछता है, हिंदी हो या इंग्लिश में 5-5 नंबर के पूछता है, तो इसको आप लोग को यहीं पे लिखाने के लिए मतलब लिखने के लिए आ जाएगा, जिसमें से बताएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक है और 5 नंबर एकदम क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं कैसे क्यों होता है। पहले यहाँ देखिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ना। अपने प्रधानाचार्य को अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध है। क्या चीज कह रहा है? एक प्रधानाचार्य ने एक टीचर को पत्र लिखे, आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थित यानी अब्सेंट हो बच्चा, उसमें दंड शुल्क माफ, जैसे 5 रुपये दंड शुल्क माफ जो लगता है, दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध कर रहा है कि अगर एक सप्ताह बीमार हो गया तो एक सप्ताह नहीं आ पाया, तो उसी के लिए मतलब शुल्क माफ कर रहा है। तो उसमें पहले लिखना है, यहाँ पहले फोकस करना किसके पास देना है, तो प्रधानाचार्य। अगर यहाँ पे लिखल रहेगा अगर मंत्री, तो मंत्री पास देना है, तो यहाँ पर अब मंत्री लिखल रहेगा अपने मंत्री के पास। अगर यहाँ पे डीएम को देना तो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के पास लिखल रहेगा। अगर यहाँ पर आप किसी को देना है तो उसका नाम लिखल रहेगा। आप लोग बिजली बिल अगर माफ कराना है तो कुछ कराना है तो यहाँ पे बिजली विभाग यहाँ लिखल रहेगा। यहाँ पर क्या चीज लिखल है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य यानी टीचर, समझिए इतना, तो प्रधानाचार्य यानी टीचर यहाँ लिखना है। इतना तो सब जानता है कि सेवा में उसके बाद में तो सब जानता है सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान, अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। कौन सी यहाँ पे है, यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ प्रधानाचार्य कैसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। अब जब प्रधानाचार्य जब टीचर के देंगे, तो जब टीचर के किसी को देंगे तो कहाँ रहता है टीचर? तो टीचर स्कूल में, तो स्कूल में लिखना है, तो अपने स्कूल के नाम लिखना है यहाँ पर। तो स्कूल के नाम आरपी कॉलेज, जैसे हम लोग अगल बगल में कॉलेज है तो आरपी कॉलेज, आरपी कॉलेज हिसुआ नवादा। कैसे लिखना? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आरपी कॉलेज, हम लोग के आसपास में एगो कॉलेज है, उसको नाम है आरपी कॉलेज हिसुआ नवादा। यहाँ तक लोग समझ गए हैं। तो सेवा में यहाँ प्रधानाचार्य लिखल था, तो हम लोग प्रधानाचार्य लिखे। उसके बाद में जब प्रधानाचार्य टीचर बैठता है स्कूल में, तो उस कॉलेज में तो स्कूल का नाम लिखना है। तो हम लोग अगल बगल में तो कॉलेज है आरपी कॉलेज हिसुआ नवादा, तो आरपी कॉलेज हिसुआ नवादा लिख दिए। उसके बाद में क्या चीज करना है, समझना है यहाँ पर है। इतना तो समझ गई। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर प्रधानाचार्य यहाँ पे लिखल तो प्रधानाचार्य, यहाँ पे मंत्री लिखल रहेगा तो यहाँ पर मंत्री, यहाँ पर डीएम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, तो यहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर। यहाँ पर अगर बिजली विभाग में देना है तो यहाँ पर अगर बिजली विभाग लिखा बिजली विभाग, तो उसका मतलब एड्रेस लिखेगा यहाँ कॉलेज में है तो आरपी कॉलेज में, तो स्कूल में है तो आरपी कॉलेज होना होगा। ठीक है ना, तो समझिए कोई दिक्कत? ये तो लिखा है जैसे हम श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर प्रधानाचार्य के पास देना तो प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य जब स्कूल में बैठा तो स्कूल के नाम लिखना है, स्कूल के नाम लिखना है ना, तो स्कूल के नाम यहाँ आरपी कॉलेज नवादा। एक सामने आना है, इसको सामने दम सेवा में, मतलब डाउनलोड हम दे रहे हैं बताने के लिए सेवा में। उसका मतलब विषय लिखना है, किसी भी कुछ काम कराने के लिए जो विषय होता है, जैसे कुछ भी विषय है तो सेवा में विषय यहाँ पे लिखना है। इसको मिटा देते हैं, मतलब सामने इसका लिखना है विषय। अब विषय में क्या चीज है? देखिए विषय में सब क्वेश्चन में छिपल रहता है, बस आपको लोग पता नहीं चलता है। यहाँ देखिए अपने प्रधानाचार्य में पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध है, तो यहाँ से लिखना है जिसमें अनुपस्थित है तो क्या चीज है, तो अनुपस्थित हम लोग थे तो उसमें दंड माफ, तो मेन विषय वही है। लिखना है अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध है। यहाँ से अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध। यहाँ लिखना है। क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में छिपल रहेगा, जैसे कोई विषय है, जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो विषय उसको कुछ, जैसे हम लोग अनुपस्थित थे स्कूल में नहीं गए तो अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थित
दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध, मतलब बच्चा अनुरोध कर रहा है। मेन विषय इसका यही है कि अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध कर रहा है बच्चा। विषय इसका विषय में यही बोलना है। उसके बाद में इसका सामने आना है, उसमें महोदय महाशय, इसका सामने आने के बाद यहाँ लिखना है महाशय महाशय, और यहाँ लिखना सविनय सविनय नम्र निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे हमको नाम है पप्पू, तो हम पप्पू लिखना है। आप लोगों का दूसरा नाम है तो लिखिएगा मैं पप्पू कुमार वर्ग। आप लोग 12th में 10th है तो हम भी लिख देते हैं, हम ऐसे दूसरा क्लास में है पर लिख देते हैं बर्मी। अपना रोल नंबर यानी क्रमांक लिखना है। हिंदी में रोल नंबर को क्रमांक बोलता है, तो क्रमांक 17 सेक्शन ए का छात्र हूँ। इतना लिखना है। इतना तो समझ गए कि पहले सेवा में लिखना है, सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य। अगर प्रधानाचार्य को हम लोग दे रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। महोदय अब आप लोग प्रधानाचार्य कहाँ बैठते हैं? टीचर स्कूल में, तो स्कूल में तो आरपी कॉलेज इस बना हुआ था। अब विषय, मेन विषय इसका क्या चाहिए? तो यहाँ देखिएगा अनुपस्थित लिखा है, किस टाइम सब लिखा है जिसमें अनुपस्थित, आप अनुपस्थित थे तो विषय उसका वही है। तो अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध। अगर आप लोगों को बैंक में कुछ हो गया, पिन भुला गया, तो कुछ हो गया, तो आपने लिखिएगा कि पिन भुला गया, इसके लिए कुछ मतलब कुछ हो गया, गलती हो गया, इसके लिए अनुरोध है, तो यहाँ लिखल रहेगा। तो आप लोग को विषय में लिखना है, मतलब जो चीज होगा दिक्कत उसी विषय वही है। जैसे हम लोग को स्कूल में तो कुछ उठाता है कि जैसे कुछ हो रहा है, जैसे फॉर्म नहीं भरा रहा है, दरोगा नहीं आ रहा था, उसके में एप्लीकेशन डाला गया था, जैसे हो रहा था, तो उसमें मेन मुद्दा ही रहता था विषय अनुपस्थित। कुछ आप अनुपस्थित अगर आप लोगों को बिजली विभाग में नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो वह यहाँ पे विषय वही रहता है लिखा था। उसके बाद में महाशय लिखने का संविधान निवेदन है कि मैं, अगर आपको कुछ भी नाम है, मेरा पप्पू नाम है तो मैं पप्पू कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक 17 सेक्शन ए का छात्र रहा हूँ। मैं एक सप्ताह बीमार रहने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया हूँ। उसके बाद में मेरा दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया जाए, इसे लिखना है। ठीक, तो आप लोग लिखते हैं सेक्शन ए का छात्र हूँ। मैं एक सप्ताह मैं एक सप्ताह से बुखार लगा, मैं एक सप्ताह से बीमार हूँ, इसलिए मैं स्कूल में अनुपस्थित हूँ। एक सप्ताह से बीमार हूँ, इसलिए विद्यालय में अनुपस्थित हूँ। इतना तो समझ क्या चीज बोल रहा है? संविधान निवेदन है कि मैं फलना कुमार, रोल नंबर इतना और क्रमांक इतना, सेक्शन इतना का छात्र हूँ, मतलब जो स्कूल में आप है उसको में लिखना है। उन्हें मैं एक सप्ताह से बीमार हूँ, इसलिए मैं स्कूल में अनुपस्थित हूँ। आपसे मतलब नम्र निवेदन है कि आप मुझे दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया जाए। आप जो टीचर से कीजिएगा तो प्रेम भाव से, स्वभाव से कीजिएगा, तो क्या कहिएगा? आपसे नम्र निवेदन है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा मतलब अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करें। यहाँ पे लिखना है अतः आपसे नम्र निवेदन है कि दंड शुल्क माफ, देखिए यहाँ पे लिखा है दंड शुल्क माफ करने का, अनुपस्थित दंड शुल्क माफ, अनुपस्थित है तो न दंड, तो इसी कुछ थोड़ा दे देगा, तो अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का भागीदारी बने।
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का भागीदारी बने। मतलब अगर आपको कोई टीचर दंड माफ कर देता है तो भागीदारी बन गए कि नहीं, इसका मतलब अच्छा विद्यार्थी, इसको दंड शुल्क माफ किया जाए, तो इसको दंड शुल्क माफ करने की भागीदारी बना जाए। उसके बाद में और अब एक नीचे इसको देना है, यहाँ से जो शुरुआत की है इसको नाम चला है, इसको करना है तो जगह नहीं, उसके बाद में कुछ मिटा के इसे कर देते हैं। उसके बाद में लिखना है मैं एक, जैसे आप जैसे शुल्क हमको नहीं हो रहा तो मैं एक गरीब छात्र हूँ और अनुभवी हूँ। यहाँ लिखना है मैं एक गरीब छात्र हूँ पर अनुभवी हूँ, समझ गए यहाँ तक। मैं एक गरीब छात्र हूँ पर अनुभवी हूँ, बस। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है आपका आ गया कार्य छात्र, यहाँ पे एक छोटा नियम ऐसे दे देना है इसी करके, यहाँ पे लिखना है आपका आगे कार्य छात्र, आपका आगे कार्य छात्र। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे वर्ग लिखना है, क्रमांक, उसके बाद में यहाँ स्कूल के नाम में तो दिनांक लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक। इतना दूर आपको लिखना है। इसमें अगर आप लोग कुछ भी कहीं पे भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक बार बताते हैं शुरू से रिवीजन, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, अगर यहाँ बोल देगा कि अपने मंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखे, तो यहाँ मंत्री है तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान, यहाँ तो सबके लिए बराबर लिखाता है, तो प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य की जगह यहाँ मंत्री होगा। अगर यहाँ पर अब प्रधानाचार्य तो यहाँ प्रधानाचार्य, अगर यहाँ पे मंत्री रहेगा तो यहाँ पर मंत्री लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, समझिए महोदय, यहाँ पर अगर मंत्री रहेगा तो यहाँ पर कैसे लिखेगा, मंत्री। ठीक, उसके बाद में अगर प्रधानाचार्य बैठा है, प्रधान टीचर तो स्कूल में बैठा है सिर्फ है, अगर मंत्री बैठा है मतलब अपन जगह पर, मतलब मंत्री जैसे दिल्ली में बैठता है, ठीक, तो संसद दिल्ली उसमें बैठता है, मतलब अलग अलग यहाँ पे रहता है। और जैसे बिजली विभाग वाला आदमी तो ऑफिस में बैठा है, तो उसको मतलब लिखना है उसका, जैसे हम लोग गुरु चक पड़ता है, ठीक, मतलब बिजली विभाग ऑफिस, तो वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर बैठता है प्रधानाचार्य कॉलेज या स्कूल में, उसका नाम लिखे RP कॉलेज हुआ नवादा। टीचर कहाँ बैठता है, स्कूल कॉलेज ना दोस्त, समझिए कि यहाँ नीचे लिखना है उसका। उसके बाद में विषय क्या है, मतलब कहल की चाह रहा है, तो जिसमें अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया जाए। यहाँ पे देखिए जिसमें अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया जाए, इसके सामने सेवा में सामने विषय आएगा। ठीक, विषय, तो विषय का सामने कहाँ के, इसके सामने सेवा के सामने विषय, विषय में क्या चीज है, तो आप क्या चीज नहीं किए, मतलब क्या चीज के कारण आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेन मुद्दा वही होता है। मतलब काहे लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसका कोई विषय है ना, यही विषय है। तो किस लिए हम अनुपस्थित से स्कूल में, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट थे स्कूल में, इसीलिए मेरे दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध कर रहा है। हम लोग गरीब छात्र, ठीक, तो अनुरोध करना है, तो विषय अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है, विषय इसका यही है कि दंड अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया जाए। अब इसका सामने महाशय लिखना है, महाशय के इसका खाली इतना दूर याद रखना, सविनय निवेदन है कि, इतना दूर याद रहेगा, सविनय निवेदन है कि मैं पप्पू कुमार, अगर तुमको कुछ नाम है तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फलना कुमार। वर्ग अगर अगर आप लोग 12वीं में है ना 10th में, तो 10th लिखेंगे, तो 10वीं लिख दीजिए यहाँ पे, आप लोग 10वीं में तो 10वीं। और क्रमांक 17, मतलब इसी लिख दिए हैं। और सेक्शन ए छात्र हूँ, मैं 1 सप्ताह से बीमार हूँ, मैं 1 सप्ताह बीमार हूँ इसलिए विद्यालय में अनुपस्थित हूँ, यहाँ तक लिख दीजिएगा। या तो कुछ यहाँ तक तो आप लोग बता दिए, इसी में सब कुछ था। यहाँ तक फलना को अपना नाम नहीं लिखे पाइएगा, वो लिख लीजिएगा, और रोल नंबर सेक्शन लिख लीजिएगा। का छात्र हूँ तो 1 सप्ताह, अगर 1 सप्ताह बीमार थे, नहीं तो शादी में गए थे, तो 1 सप्ताह बीमार हूँ, उसके बाद इसीलिए विद्यालय में अनुपस्थित हूँ, इसीलिए आप जैसे बीमार थे इसीलिए ना स्कूल में आ पाए, अनुपस्थित हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है, मतलब टीचर साहब बोल रहे हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अनुपस्थित छात्र अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का भागीदारी बने। आप मतलब टीचर से कर रहे हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है सर कि अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का भागीदारी बने। मैं एक गरीब छात्र हूँ पर अनुभवी हूँ, मतलब आप गरीब छात्र हैं पर पढ़ने लिखने में अनुभवी है। उसका बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे नाम, वर्ग, क्रमांक और दिनांक लिख लीजिएगा। और आप लोग को कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो उसमें निश्चित मतलब पूछना है, कमेंट करना है। और आप लोग के अगला फिर इंग्लिश एप्लीकेशन भी आप लोग को ऐसे बताएंगे, जिसमें कोई दिक्कत होने का चांस नहीं बनता है, जो भी दिक्कत होता है पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, सिंपल क्वेश्चन दे देगा, वहाँ दिल रहेगा। उसके बाद में यहाँ तक आता सेवा में श्रीमान, इतना तो 10th में चल गया, इतना जरूर आता होगा। उसके बाद में जब प्रधानाचार्य देगा तो यहाँ पर कॉलेज, अगर टीचर कॉलेज में था कॉलेज में देना है।
विषय जिस विषय में आपको पूछ रहा है कि अनुपस्थित है, वहाँ पर हो सकता है शादी में देगा, नहीं तो कोरोना पर देगा, कुछ मतलब कुछ भी दे देगा कि जिस क्षेत्र में, तो अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध है। अब सविनय निवेदन इतना तो जानते हैं, अपना नाम जान रहे हैं, रोल नंबर और सेक्शन जान रहे हैं, और एक सप्ताह से अगर आप कुछ वहाँ पूछेगा, अगर एक सप्ताह शादी में गए थे तो यहाँ पे लिखने बीमार होने तो शादी में इसलिए विद्यालय में अनुपस्थित हूँ। और उसके बाद नाटक जब टीचर साहब बोलिएगा तब सर आपसे नम्र निवेदन है कि अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का भागीदारी बने, मैं गरीब छात्र हूँ पर अनुभवी हूँ। उसके बाद में आपका लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम फलना कुमार, वर्ग क्रमांक दिनांक। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोग अगर कोई अगला वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक, इसके लिए धन्यवाद।